तो देखिए मार्केट के अंदर जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। कि जब तक वो कंपनी अपनी आरओई को अच्छा नहीं करेगी, जब तक वो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं कमा पाएगी, तब तक कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर के लिए पैसा नहीं बनेगा। और ये जो आरओई है ये कहाँ से डिराइव होगा, वो आरओई कहाँ से डिराइव होगा, वो आरओई डिराइव होगा उसके ग्रोथ से। अभी ये ग्रोथ किस किस चीज की ग्रोथ है, तो ये जो ग्रोथ है वो सेल्स ग्रोथ है। अभी हमको ये चीज देखनी है, मैंने मेरे वीडियोस में, पिछले कई वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बताया है कि क्यों सेल्स ग्रोथ सबसे मेन पैरामीटर है कोई भी स्टॉक का। जब तक सेल्स ग्रोथ है तब तक वो कंपनी अच्छा करेगी, जब तक वो सेल्स ग्रोथ नहीं है वो कंपनी खराब करेगी। और जैसे ही वो कंपनी समझिए ग्रोथ खराब थी और वो कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर रही है, तो वो एक कंपनी का फेज होगा जहां पे कंपनी एक टर्न अराउंड करेगी। और जो कंपनी के समझिए सेल्स ग्रोथ सबसे बेस्ट है, आरओई सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आगे आने वाले टाइम में वो कंपनी के रेशियोज खराब होंगे, तो वो अच्छी कंपनी खराब कंपनी बनेगी आगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हर एक पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक लर्निंग वीडियो है, आप इसके अंदर जो भी मैं आपको बताऊंगा सिखाऊंगा, ये जो मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप जो लर्निंग्स ने मुझे हेल्प किया है मेरी जर्नी के अंदर वो आपको भी हेल्प करेगी। इफ अ कंपनी स्टार्ट्स विद अ ग्रेट मैट्रिक्स से आरओई 20%, आरओई 25%, but over these years the ratio declined to 12% to 15%, the return will disappoint. Market discounts deteriorates because it signals लो एफिशिएंसी, वीक मोड एंड स्लोइंग ग्रोथ। अभी देखिए मैं जो आपको बोलता हूँ कि एक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी, आपने देखा कंपनी का आरओई सबसे बेस्ट है, 35% पे आरओई दिखा रहा है, आरओसी अच्छा है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है। लेकिन वो आप देख रहे हो इस टाइम पे, लेकिन कंपनी जो मार्केट है, जो स्मार्ट मनी है, वो क्या करता है, वो आगे की देखता है कि कंपनी में आगे आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ रहेगी या नहीं रहेगी। अगर आगे आने वाले टाइम में ये 35% का आरओई अगर 30% पे आया या फिर अगर 25% पे आया, तो वो एक नेगेटिव नेगेटिव ग्रोथ है। और ये नेगेटिव ग्रोथ क्या करेगी, स्टॉक के प्राइस को नीचे लेके जाएगी। तो हमको ये देखना है कि जब भी कोई कंपनी समझिए 25% की आरओई कर रही है और वो 12% करने लगेगी, तो ये जो स्टॉक इस तरह से जा रहा था वो अभी इस तरह से आना स्टार्ट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी आप बोलोगे कि ये हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में आएगी या नहीं आएगी, तो इसका रीजन है कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। जब आप ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगे तब वहां पे कंपनी गाइडेंस देगी, तब आपको कंपनी वहां पे कैपेक्स का क्या प्लान है वो बताएगी, कंपनी के क्या प्रोडक्ट है और कैसे प्रोडक्ट मिक्स के अंदर चेंज होगा वो सब बताएगी। और वो सब बताने से हम लोग उसका एक एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग जो है वो डिसीजन लेंगे। तो देखिए, बट शोइंग कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, मूविंग टू 15 to 18 ऑफ्टन गेट्स रिवॉर्डेड। और ये एक और चीज क्या होती है कि जो कंपनी समझिए आज 12% की आरओई कमा रही थी और 15% की आरओई कमा रही थी, तो अभी वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी अभी आपको 35% की ग्रोथ दे रही है या फिर 30% की ग्रोथ दे रही है, तो ये एक नंबर अच्छा होगा। 12% करने वाली कंपनी 18%, 20% कर रही है, तो ये एक अच्छा अच्छा फेज माना जाएगा। लेकिन अगर कंपनी समझिए 50% की ग्रोथ वाली कंपनी अगर 20 पे आएगी, तो ये स्टॉक खराब स्टॉक कहलाएगा। इसीलिए आपको ये सब चीजें जो है वो एक हर एक चीज को कंबाइन करके देखना है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया। जो सेकंड पॉइंट है वो इसका ये है कि देखिए ग्रोथ रेट एंड पेस, सेल्स ग्रोथ फॉलिंग, अ कंपनीज ग्रोथ 40% लास्ट ईयर बट इट्स ओनली 25% नाउ। जो कंपनी पहले 20% करती थी, ग्रोथ सेल्स ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं, वो कंपनी अभी 25% की ग्रोथ कर रही है। द डिक्लाइन इन द पेस मेक्स द मार्केट नर्वस। अभी ये जो डिक्लाइन आया है, 40% की ग्रोथ 25% पे आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो सकती है कंपनी के अंदर, जिसके कारण मार्केट नर्वस होता है। और इवन दो 25% ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, जबकि 25% की ग्रोथ एक अच्छी कहलाएगी, लेकिन फिर भी ये स्टॉक के अंदर आपको एक वीकनेस दिखेगी। मतलब आपको इस फेज में स्टॉक क्या होगा, या तो वो स्टॉक साइडवेज होगा या फिर आपको एक छोटा सा प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा। कंपनी दैट डिड 25% लास्ट ईयर बट इट एक्सपेक्टेड टू एक्सीलरेट 35%। लेकिन अभी जो कंपनी 25% की ग्रोथ कर रही है, वो अगर समझिए आगे आने वाले टाइम में 35% की ग्रोथ करना स्टार्ट कर दे, तो ये एक अच्छी कंपनी कहलाएगी। क्योंकि इसकी जो ट्रेंड है वो देखिए 25 से 35, because the trajectory is upward, it signals scalability and improving demand. एंड ऑफ द डे आपका आरओई हो, आपका आरओसी हो, आप जो भी नंबर देखते हो वो देखो, जब तक कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी, जब तक सेल्स ग्रोथ नहीं आएगी, कंपनी के कोई भी पैरामीटर्स, कोई भी इंडिकेटर्स, कोई भी जितने भी आपके रेशियोज है सब खराब रहेंगे। और जैसे ही ये ग्रोथ इंप्रूव होगी, ये सब नंबर्स आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। और जो थर्ड फेज है, जो थर्ड पॉइंट है, वाई ट्रेजेक्टरी मैटर्स। Stock price are forward looking. Market pays a premium for companies getting better, improving ROE, ROC, accelerating growth. तो मार्केट जो है वो
आज को नहीं देखता है, मार्केट डिस्काउंट करता है आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर आप देख रहे हो एक कंपनी आज खराब है, लेकिन अगर वो कंपनी आगे आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगी, तो वही जो खराब स्टॉक है वो आपको अच्छा होते हुए दिखेगा, और वही जो स्टॉक 40 50 60% डाउन है, उसके अंदर आपको एक रिकवरी आते हुए दिखेगी। सिंपल फॉर्मूला फॉर रिटर्न, रिटर्न इज इक्वल टू करंट परफॉर्मेंस इनटू डायरेक्शन ऑफ चेंज इनटू मार्केट एक्सपेक्टेशन। अभी ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और ये इस चीज को आपको देखना है कि जो रिटर्न्स होंगे आपके रिटर्न्स स्टॉक मार्केट के अंदर, जब आप पैसा डालते हो तो आपका रिटर्न्स एंड ऑफ द डे डिफाइन होगा कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपका स्टॉक जो है वो आपको ऑल टाइम हाई पे दिखेगा, वो मैटर नहीं करेगा बुल मार्केट है या फिर बियर मार्केट है। तो इसका जो रिटर्न्स है वो कहां से आएगा, करंट परफॉर्मेंस। अभी कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, इनटू डायरेक्शन ऑफ चेंज, ये जो चेंज है वो किस दिशा में जा रहा है। 20% कंपनी करने वाली 15% करेगी तो ये खराब कंपनी है, लेकिन 15% करने वाली कंपनी 25% करेगी तो ये एक अच्छा चेंज है। प्लस मार्केट एक्सपेक्टेशंस, अभी ये जो एक्सपेक्टेशंस है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को हमको कैसे देखना है, किस तरह से हमको इसको एनालाइज करना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को आप सबसे पहले देख लीजिए। और मार्केट एक्सपेक्टेशंस, अभी ये एक्सपेक्टेशंस किस बेसिस पे होगी, आगे की उम्मीदें, मार्केट की आगे की उम्मीदें कहाँ पे होगी। तो जब ये एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ये 15% की ग्रोथ 25% आएगी। और जब ये भी अच्छा होगा ये भी अच्छा होगा, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा होगा, और इन तीनों का जो मिक्सचर होगा वो आपको एक अच्छे खासे स्टॉक के रिटर्न के अंदर देखने मिलेगा। मैं सिंपल एक ही चीज आपको समझा रहा हूँ, आप देख लेना, आप आपकी खुद की जर्नी में अप्लाई करके देखना कि आपके स्टॉक्स के अंदर रिटर्न्स डिपेंड करेंगे आपकी कंपनी के क्या परफॉर्मेंस है, और वो परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डे आएगा एक ही नंबर पे, वो है ग्रोथ। ग्रोथ किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ, कंपनी के अंदर ईपीएस की ग्रोथ, कंपनी के अंदर मार्जिन की ग्रोथ, ये सब ग्रोथ को आपको देखना है। गुड टुडे प्लस इंप्रूविंग टुमारो, ह्यूज वेल्थ क्रिएटर। अगर समझिए एक कंपनी आज अच्छा कर रही है और आगे आने वाले टाइम में अच्छा करेगी, ये अच्छा करेगी ये कैसे मालूम पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इनको पढ़ना है, और उसके साथ साथ आपको टेक्निकल एनालिसिस का जो कॉम्बिनेशन है, जो प्राइस एक्शन है उसको मिक्स करना है, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे हमको मिक्स करना है। तो जब एक कंपनी अच्छा आज परफॉर्म कर रही है और उसके जो रिजल्ट्स है वो इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये एक ह्यूज वेल्थ क्रिएटर बनेगा, आपका स्टॉक इस तरह से आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स। गुड टुडे प्लस गुड टुडे प्लस वर्सनिंग इन टुमारो। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, आज तो कंपनी अच्छी है लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगर खराब हो गई तो उसकी जो है वो डी रेटिंग होगी। डी रेटिंग किस चीज की, ये एक्सपेक्टेशन की, और ये एक्सपेक्टेशन क्या है, कुछ नहीं है, पीई है। ये पीई का डी रेटिंग स्टार्ट होगा और वो कंपनी आपको नीचे आती हुई दिखेगी। थर्ड चीज, बैड टुडे प्लस इंप्रूविंग टुमारो, आज कंपनी खराब है लेकिन कल अगर अच्छा करेगी तो उसके अंदर री रेटिंग होगा, किस चीज का, एक्सपेक्टेशन का। एक्सपेक्टेशन किसका, फ्यूचर ग्रोथ का। आज कंपनी खराब है और आगे भी खराब करने वाली है, तो वो कंपनी आपको हो सकता है सस्ती दिखे, लेकिन वो सस्ता वैल्यू ट्रैप हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट जो है वो साइकिल्स में चलता है, मार्केट साइकिल्स में ही चलेगा। जो स्टॉक साइडवेज है वो हमेशा साइडवेज नहीं रहेगा, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो हमेशा ऊपर नहीं जाएगा, और जो स्टॉक नीचे आ रहा है वो हमेशा नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए हमको ट्रैक कर कंपनी की ग्रोथ, आरओई के अंदर, आरओई की ग्रोथ डिपेंड है सेल्स के ऊपर, और जब तक सेल्स के अंदर ग्रोथ नहीं आएगी आपके आपके कंपनी के अंदर आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। आपको सेल्स ग्रोथ की ट्रेंड को आपको स्टॉक के प्राइस के साथ आपको उसको मिक्स करना है, और फिर आपको देखना है कि आपकी कंपनी किस दिशा में जा रही है और कैसे आपको उसको यू जो है वो व्यू करना है। तो अभी आपको यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा कंपनी का स्टॉक बाय करना है, कब बाय करना है, ये उम्मीद अच्छी होगी कि नहीं होगी कैसे मालूम पड़ेगा, हमको आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी कैसे मालूम पड़ेगा। तो उसके दो रीजन है, एक तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ो, या तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ो, उसके अंदर कंपनी आगे का क्या है वो बताएगी, या फिर आप क्या करो, स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस, जो स्टॉक के चार्ट्स है उसको आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे, कि उसकी डायरेक्शंस कहाँ पे है। जो कंपनी इस दिशा में दिख रही है ऊपर जाती हुई, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा फेज है, अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड कंपनी के अंदर क्यों आएगा, क्यों लोग बाइंग करेंगे कोई स्टॉक के अंदर। बट ऑब्वियस ये जो एक्सपेक्टेशंस है वो अच्छी होगी, और आपको जो स्टॉक वो है इस तरह से ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कैसे एक कंपनी जो खराब है वो खराब नहीं रहेगी, जो कंपनी अच्छी है वो अच्छी नहीं रहेगी, हर एक चीज साइकिल में काम करेगी। हमको क्या करना है एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हमारा काम ये है कि हमको ग्रोथ ग्रोथ को देखना है और कंपनीज को ट्रैक करना है। मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और खाली इन्वेस्ट करके आपने छोड़ दिया तो वो नहीं चलेगा इस टाइम में, क्योंकि वो पहले टाइम था जहाँ पे
आपको लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल तक आप कोई स्टॉक को होल्ड करके रखते थे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। अभी मार्केट के अंदर वो टाइम है कि जहां पे आपको कंपनीज को ढूंढना है, अच्छी कंपनीज को राइड करना है, और उसको तब तक राइड करना है जब तक वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जैसे ही उसका परफॉर्मेंस खराब होगा, हमको वहां से बाहर निकलना है, सिंपल। फिर उसके अंदर हमको कुछ देखना नहीं है क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, सिंपल। तो अगर आपको इन डिटेल में और भी समझना है, कब बाई करना है, कितना बाई करना है, कब बाई नहीं करना है, कैसे हमको पोजीशंस को बिल्ड करना है, कैसे पोजीशंस को काटना है, कौन से स्टॉक को कितना कितने परसेंटेज पे लेना है, ये सब चीजें हम लोग ने हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर और भी इन डिटेल में जो है वो बताई है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उसको, जो हमारी स्टॉक मार्केट की मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन।